हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ कपिल देव कुड़ेरिया। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और जो आज हम चर्चा करने वाले हैं वह चर्चा करने वाले हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा होती है वह किस प्रकार से होगी और उसमें हम किस प्रकार से तैयारी करें, उनके विभिन्न पक्षों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चों की हमारे पास में मैसेज आए हैं कि सर वार्षिक परीक्षा क्या फाउंडेशन की जो जैसे फाउंडेशन का पेपर होता है ऑब्जेक्ट वाला, क्या वैसे ही होना है और किस तरीके से होना है सर, थोड़ा-सा उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर डालिए। तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो वार्षिक परीक्षा होना है आपकी, एग्ज़ाम होना है, उसमें जो आपका पेपर आएगा वो कैसे आएगा? उसमें जो अंकों का विभाजन होगा वो किस तरीके से होगा, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा का आधार जो होगा वह आपकी पूर्व परीक्षा जो फर्स्ट ईयर में पिछले वर्ष पेपर आया था, उसके आधार पर हम करेंगे। देखिए, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पेपर होना है, वह होना है आपका 70 नंबर का, जो थ्योरी पेपर है। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में टोटल 200 नंबर का मूल्यांकन होता है। 100 नंबर में आपका प्रैक्टिकल होता है और 100 नंबर का आपका थ्योरी होती है। थ्योरी में 30 नंबर आपके सतत मूल्यांकन में होते हैं, जिसे हम सीसी बोलते हैं। तो 30 नंबर आपका सीसी में निकल गया, 100 नंबर आपका प्रैक्टिकल में निकल गया, शेष 70 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होता है। थ्योरी के पेपर में भी 3 खंडों में जो है पेपर बँटा होता है। पहला जो खंड होता है, देखिए पहला जो खंड आएगा, वो आएगा आपका बहुविकल्पिक प्रश्न के ऊपर, जो 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, 5 विकल्प पूछे जाएँगे। 5 विकल्प में ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, खाली स्थान, रिक्त स्थान भी हो सकते हैं, जोड़ी मिलाना भी हो सकते हैं या 1 नंबर में या 1 शब्द में आंसर भी पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार से आपके 5 नंबर के जो हैं विकल्पीय जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे। और जो दूसरा खंड होगा वह आपका 5 नंबर का पेपर, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। जो 5 क्वेश्चन वो पूछेंगे आपसे, ये प्रत्येक क्वेश्चन ये 5 नंबर का होगा और ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। जो लघु उत्तरीय कम शब्दों में जो है अपना उत्तर लिखना होता है, इसका जो मूल्यांकन होगा वो 5 नंबरों में होगा। तो आपको इस प्रकार से 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन आएँगे और 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन आएँगे। प्रत्येक क्वेश्चन में आपका अथवा का रहेगा। इसी प्रकार से जो तीसरा खंड है, तीसरे खंड में आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसे हम बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो है वो आपके 4 क्वेश्चन आएँगे 10 नंबर के, 40 नंबर का जो है आपके 4 क्वेश्चन आएँगे दीर्घ उत्तरीय, जिसे आपको विस्तार पूर्वक लिखना होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको उसमें अच्छे से अच्छा लिखने की कोशिश करनी है, विस्तार से लिखने की कोशिश करनी है। और आपको अगर कोई भाषा में दिक्कत होती है, आप भाषा भूल जाते हैं जो आप पढ़ के आते हैं, तो आप अपनी मौलिक भाषा में भी उसको लिख सकते हैं, क्योंकि जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो सिलेबस है, वो आपकी दैनिक दिनचर्या से और हमारे समाज में परिवार में वातावरण में आसपास के जो घटनाएँ घटती हैं, उनके आधार पर ही आपका सिलेबस है, तो आप अपनी मौलिक भाषा में भी इसको लिख सकते हैं। एक और मेरा आप लोगों को सलाह रहेगी, जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएँगे, वो आपको कोशिश करना है, इस प्रकार से तैयारी करना है कि जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं, उनका आपको अर्थ पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहला आपका पर्सनैलिटी शब्द है, पर्सनैलिटी लैटिन शब्द के किस शब्द से निकला हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए पर्सोना शब्द से निकला हुआ है। और कौन-कौन से पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने, पाश्चात्य चिकित्सकों ने आपकी कौन-कौन सी परिभाषाएँ दी हैं, जैसे मन ने कौन सी परिभाषा दी है, अल्पोर्ट ने कौन सी परिभाषा दी है। ऐसे 2-4 जो हैं महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों की आपको परिभाषा याद होनी चाहिए कि अगर आपसे कोई परिभाषा विकल्प के रूप में पूछता है, तो आपसे उसके आंसर बनने होने चाहिए। जैसे आपके सिलेबस में टॉपिक है स्वॉट विश्लेषण, तो स्वॉट विश्लेषण में एस की मीनिंग, डब्ल्यू की मीनिंग, ओ की मीनिंग, टी की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही आपके स्मार्ट गोल जो आपका टॉपिक है, इसमें स्मार्ट गोल में भी SMART जो है, इसकी आपको मीनिंग पता होनी चाहिए कि एस की क्या है, एम की क्या है, ए की क्या है, आर की क्या है, टी की क्या है। इस प्रकार से आपको अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से देखना है और उसके बाद आपको अपने उसका मीनिंग आपको पता रखनी है। और जो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, तो आप जो भी क्वेश्चन करें तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें और पढ़ करके आप एक बार लिख लें। लिखने के बाद आप एक जो है उसकी हेडिंग की एक रूपरेखा बना लीजिए और उस रूपरेखा को आप अवश्य रूप से, ज़रूरी रूप से एकदम याद करिए और उसी के आधार पर आप अपना पेपर लिखने का कार्य करिए।
इससे क्या होगा, जब आप हेडिंग बना करके एक रूपरेखा बना करके क्वेश्चन को याद करते हैं, तो हम जब वार्षिक परीक्षा में लिखते हैं और हम जब उसकी हेडिंग डाल के पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, अपनी लिखते हैं, तो आपका मूल्यांकन बहुत अच्छे से होता है। इस प्रकार से आप अपने जो आपका 70 नंबर का कुछ पेपर आएगा, इस प्रकार से आपका पेपर की रूपरेखा रहेगी। इसके ऊपर हमने आपसे चर्चा की है। आगे भी हम जो अगली वीडियो लेके आएंगे वो आपके सिलेबस से संबंधित होगी। आपका जो सिलेबस का टॉपिक होगा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है या आपको कोई बात स्पष्ट ना समझ में आ रही हो, तो आप कमेंट्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और आप अपना अध्ययन कार्य बहुत अच्छे से करें और आप अपना व्यक्तित्व विकास में बहुत अच्छा प्रदर्शन करें, और जो आपके अन्य सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर में भी आप अच्छा प्रदर्शन करें। ऐसी आपसे हम उम्मीद रखते हैं और प्रभु से कामना करते हैं कि आप निर्विघ्न अपने पेपर को दें और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।